नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार के लाल और बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के 6 दिन हो गए और ऐसे में लगातार सांत्वना का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक घर पर उनके पिता से मिलने आए। वहीं मीडिया संवेदना प्रकट करते हुए खेसारी लाल ने क्या कुछ कहा, आप सुने। नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विशाल चौहान। आपको बता दें कि जिस तरह का जो यहां बिहार के लाल और बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले रविवार को आत्महत्या की थी और जिसको लेकर बिहार में काफ़ी जो सरगर्मी है और माहौल काफ़ी गर्म है। लगातार बिहार के लोग जो है वो बॉलीवुड स्टार सलमान खान और धर्मा प्रोडक्शन के जो बैनर उनके जो धर्मा प्रोडक्शन है करण जौहर, उनका लगातार विरोध हो रहा है और काफ़ी आक्रोश दिख रहा है बिहार के लोगों में और हर जगह से पोस्टर तक उतारे जा रहे हैं। और लगातार जो है सुशांत सिंह के घर पे लोग उनके पिताजी से मिल रहे हैं और जो सांत्वना का जो दौर है वो लगातार चालू है। हम बात कर ले राजनेता का या फिर बात कर ले जितने भी स्टार का, लोग जो शोक प्रकट कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, यहाँ तक कि लोग मिलने भी आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव आज सुशांत सिंह राजपूत को पिताजी से मिलने के लिए उनके पैतृक घर पे आए हैं और जिसको लेकर वो अंदर भी गए हुए हैं। और जिस तरह का जो बात सामने आ रहा है कि वो अंदर मिलकर निकलते हैं और क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए बताते हैं। आप बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ, जब वो बाहर निकलेंगे तो मैं आपको बताऊँगा क्या कुछ उन्होंने कहा। देखिए, मेरे कहने का मतलब कहाँ तक पक्षपात है और भेदभाव है तो ये हमें आज से पता नहीं है, हमें पहले से भी पता है, हमारे साथ होता है। तो हमें इसमें कहीं ना कहीं हमारी जनता जो भगवान स्वरूपी है उन्हें सोचना चाहिए कि जो हमारे लोग हैं उनके साथ रहें हम और उनको हमेशा प्रमोट करें। और जहाँ तक आज जो फेसबुक और ट्विटर पे और हर मीडिया लाइन में जो हो रहा है चीज़ें, अगर ये पहले हुआ होता तो शायद ये घटना नहीं होता। अगर हम एकजुट होकर अगर एक कलाकार का साथ देते, ऐसे जाँच चल रही है, हम किसी को दोषी नहीं बना रहे हैं कि कौन दोषी है, वो तो समय करा दिया। और हमारे बीच से हमारा एक इतना अच्छा भाई जो बिहार यूपी का गौरव था, जो कि एक्टिंग के मामले में वो सबसे ऊपर था और हर चीज़ में वो आदमी का जब जोड़ा नहीं था, तो हमारे जीवन से आज चले गए हैं। तो क्या प्रतिक्रिया दूं मैं। और जहां तक लोगों का सवाल है, जो जागरूकता हमारी जनता, उनकी जो जागरूकता है मेरे लिए बहुत अच्छी है कि हाँ अच्छा है, बट ये जागरूकता मन में होना चाहिए, लिखावट में नहीं। फेसबुक पे नहीं, ट्विटर पे ठीक है आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये अगर मन में उठा लें तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा बिहार यूपी के लोगों के साथ। बॉलीवुड के रवैये को क्या कहिएगा? देखिए, मैं रवैये को क्या बता सकूं। मेरा कहने का मतलब कि देखिए, आज जो विरोध हर जगह से हो रही है ट्विटर पे या फेसबुक पे, अगर बॉलीवुड को अगर आपको पीछे करना है तो आप अपने बच्चों को हमेशा प्यार दीजिए। मैं बिहार यूपी के लोगों से यही कहूँगा कि चाहे वो कोई भी कलाकार हो, अगर हम अपने बच्चों को प्यार देंगे तो वो बच्चा कभी गलत नहीं करेगा और वो बच्चा सबसे ऊपर होगा। अगर और कहीं ना कहीं चीज़ें है, और ये आप मैं ही नहीं, आप सब भी जानते हैं जो अंदर क्या बात है। ऐसा नहीं कि आप लोग इससे अलग हैं और आपको पता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप लोग अपने मीडिया के थ्रू आप लोग भगवान के स्वरूप होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बस हमारे भाई को, आत्मा को शांति दे, उसको स्वर प्रदान करें। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है, बशर्ते मैं चाहता हूँ कि जो आवाज़ आज फेसबुक और ट्विटर पे उठ रही है वो अपने मन में हम ठान लें। एक आखिरी सवाल, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए खेसारी लाल क्या करने वाले हैं? बिल्कुल मैं करूंगा, वो मेरे भाई थे और वो मेरे भाई थे। मैं मेहनत करूंगा कि मैं उस जगह को पाऊं, उस जगह पे जाऊं और जो चीज़ें हमारे उत्तर भारतीयों के साथ हो रहा है, जितना मैं राजधानी पटना के IGIMS में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वरीय चिकित्सक डॉक्टर मनीष मंडल सहित जूनियर चिकित्सकों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में IGIMS के लगभग सैकड़ों चिकित्सकों और कर्मचारियों ने रक्तदान किया। इस मौके पर डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा कि रक्तदान महादान है, किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन बचाने से बढ़िया और कोई काम नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने कहा है कि 15 जून से 15 अगस्त तक सदाबहार नदियों गंगा, गंडक, सरयू सहित सभी नदियों में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि इस समय मछली प्रजनन और अंडा देती है। इसी बाबत मछली पकड़ने पर रोक लगा दी जाती है, जिससे लाखों मछुआरे बेरोजगार हो जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बेरोजगार हुए मछुआरों के लिए प्रति माह उन्होंने 15,000 रुपए की दर से देने की मांग सरकार से की थी, लेकिन सरकार ने मात्र 1500 रुपए ही देने का निर्णय लिया है। लेकिन फिर भी इस निर्णय का राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी स्वागत करती है।
मछली शिकार माही पर सदाबहार नदियों पर रोक लगा दिया जाता है, क्योंकि उस समय मछलियां प्रजनन करती है और अंडा देती है, यह भी उचित है। लेकिन इसके बाबत लाखों मछुआरे बेरोजगार हो जाते हैं, उसके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए मैं अपने पार्टी की ओर से राज्य सरकार से उनके यापन के लिए 15,000 प्रति माह के दर से मांगा था, लेकिन राज्य सरकार ने 1,500 रुपया देने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इस जो योजना को लागू करने का जो निर्णय लिया गया है, इसको मैं अपने पार्टी की ओर से स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय। उधर गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के ग्राम पंचायत भलुआ के तेतरिया ग्राम में जंगल से भटके हुए हिरण को ग्रामीणों ने पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। वन विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि बगल के जंगल से भटककर हिरण एक ग्राम में पहुंच गया था, जहां कुछ कुत्ते हिरण को दौड़ा रहे थे। जब ग्रामीणों की नजर पड़ी तब कुछ ग्रामीणों ने हिरण को पकड़कर वन विभाग को इसकी सूचना दी। मधेपुरा बिहारीगंज स्थित जवाहर चौक पर समाज सेवी प्रखंड अध्यक्ष भाई रविकांत झा के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोगों ने शहीद हुए 20 वीर जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और साथ ही चीन के कायराना हमले के प्रति रोष व्यक्त करते हुए चीन की सेना मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते हुए चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन भी किया। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड के भाजपा इकाई के द्वारा अजय कुमार सिंह प्रखंड अध्यक्ष भाजपा की अध्यक्षता में जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें चीन के द्वारा भारतीय सैनिकों को मारे जाने को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर अजय कुमार ने कहा कि सभी भारतीय जनता पार्टी एवं भारत के नागरिकों ने मिलकर यह शपथ लिया है कि हमें ना तो चाइनीज सामान का उपयोग करना है और ना ही खरीदना है। चीन ने जो हमारे साथ गद्दारी किया, उसी के जवाब में भारतीय जनता पार्टी प्रखंड संग्रामपुर की इकाई ने यह निर्णय लिया कि हम चीन के राष्ट्रपति का आज पुतला दहन करेंगे। सभी प्रखंड कार्यकर्ताओं एवं अपार जन समर्थन के साथ हम लोगों ने इस चौक पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया विरोध में, और चाइना सामान का बहिष्कार। सभी आम जनता से भी हम लोग अपील करते हैं कि आप लोग भी चाइना सामान का बहिष्कार करें और हर हाल में चीन का कोई भी सामान हम लोग यूज ना करें। इसी से चीन हम लोगों से हार जाएगा, बम और बारूद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके लिए भी हम बात करें सासाराम की, तो सासाराम का नगर परिषद इन दिनों महिलाओं को छोटे छोटे रोजगार मुहैया कराने में लगा हुआ है। खासकर स्वयं सहायता समूह बनाकर काम करने वाली महिलाओं के लिए नगर परिषद ने योजना लाया है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इन दिनों कपड़े का मास्क बनाकर नगर परिषद को सप्लाई कर रही हैं। नगर परिषद इन सहायता समूह की महिलाओं से प्रति मास्क 20 रुपए की दर से खरीद कर उसे स्ट्रीट वेंडर्स और सफाई कर्मियों को उपलब्ध करा रहा है। इससे महिलाओं को अच्छी खासी आमदनी भी हो जा रही है। ये एसएचजी का कार्यक्रम है जो नगर परिषद में हो रहा है, और ये कोरोना के वजह से है जो समूह की महिला बना रही हैं मास्क और नगर परिषद को दे रही हैं। नगर परिषद से यहाँ फुटपाथ विक्रेता लोग को और स्लम एरिया के लोगों को दिया जा रहा है, जिससे संक्रमण को फैलने का। सासाराम द्वारा स्ट्रीट वेंडर को वितरण किया जा रहा है मास्क और साबुन। ये एचएसजी की महिला है, ये अपने घर से निर्मित करके वेंडर को बांटा जा रहा है। मोतिहारी के घोड़ा सहन के भारत नेपाल सीमा पर स्थित जमुनिया एसएसबी के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर 18 लाख नेपाली करेंसी के साथ बाइक पर सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार तस्कर की पहचान विकास कुमार जायसवाल और यश कुमार जायसवाल के रूप में की गई है। इन दोनों ने घोड़ा सहन के सूरज जायसवाल से रुपए लिए थे और नेपाल के मौलापुर के रहने वाले एक नेपाली के पास पहुंचाना था। बता दें कि नेपाल में लगे लॉकडाउन की वजह से नेपाली पैसे की अधिक मांग को लेकर सीमा पर रुपए की तस्करी बढ़ गई है। पैसा किसे लिया था ये देने के लिए? हरीश जी। हरीश जी पता नहीं कहाँ का रहने वाला है? नहीं, कुछ नहीं पता। हरीश जी क्या है, वो कहाँ का है, कुछ नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, कितना पैसा था ये? 18 लाख। अच्छा, 50,000 कौन छुपा के रखा था? साइड में है? साइड में रखे। तो 17.5 लाख था ना? पहले 17.5 लाख था,
इसी में का पैसा था, वही 50,000। अच्छा, छुपा के रखा था? छुपा के नहीं, साइड में रखा। साइड में रखा हुआ था। लोगों के जान माल की रक्षा में तत्पर रहने वाले बिहार अग्निशामक दस्ता के जवान आज खुद जीवन और मौत के साए में रहने को मजबूर हैं। जब इसका जायजा लेने बिहार न्यूज के पटना जिला ग्रामीण संवाददाता अजय पहुंचे तो देखा कि उन जवानों की हालत बद से बदतर है। वहीं वहां पर मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि बरसात का मौसम है लेकिन रहने की जगह नहीं है। रात में बरसात का पानी छत से बिस्तर पर टपकता है। भवन भी जर्जर हालत में है, कभी भी किसी समय ढह सकता है। उन्होंने कहा कि उन लोगों की जान जोखिम में है और दहशत में रहकर अपना रात दिन गुजारा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि न तो वहां पानी पीने की व्यवस्था है और न ही शौचालय की ही व्यवस्था है। सर, यहाँ कहने का मतलब ये है कि मैं अनुमंडल पदाधिकारी से भी मिले, लिखित भी दिए कि सर हम लोग के रहने की जगह नहीं है, न गाड़ी के निकलने की जगह है। आग लगती है तो गाड़ी में पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी खोजने पड़ता है। जो श्रीमान के रात में भी फ़ोन करते हैं कि सर पानी कहाँ भरें। तो ये सब बहुत कठिनाइयाँ है। ना गाड़ी का निकलने का रास्ता है, ना हमारा जवान का रहने का रास्ता है। सोने का बैठने का कभी नहीं, कोई जगह नहीं है, जो आप लोग खुद देख रहे हैं। मैंने लिखित भी दिया हूँ। यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी के कितने कर्मचारी रिटायर कर गए हैं लेकिन ज़मीन खाली नहीं मकान छोड़ते हैं। लेकिन मेरे जवान को रहने के लिए कितने कमरा में ताला बंद है, लेकिन रहने के लिए यहाँ भर बरसात भी इन लोग को रहने की जगह तो नहीं दिया जाता है। पानी लेने की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। मैं नगर परिषद को फ़ोन करता हूँ, वो भी कहते हैं कि हम तो जवान बहाल करके नहीं नाइट सिक्योरिटी को रखे हैं कि जिसको हम खुलवा के हम आपको पानी देंगे। आप लोग व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं? हमारे अनुमंडल के मुखिया हैं, क्या करना है नहीं करना है सुनने के बाद कुछ करना चाहिए, लेकिन आज तक मेरे बात को अनदेखी कर ली है। उनसे ज़्यादा पावर के यहाँ के अंचला पदाधिकारी हैं। बहुत से बिल्डिंग में ताला लगा के रखे हैं, खेती पर पट्टा लगाते हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड को ज़मीन नहीं देते हैं। नए वो रहने के सोने के लिए ज़मीन मकान देते हैं कि जवान खट कर आता है, खट के आवे तो कम से कम रात के अभी चैन से सूते। वो भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। ये लोग के पानी पड़ता है तो जाके गाड़ी में रात भर बैठ के बिहान करता है। और इस डीओ साहब द्वारा जब कहने पर गए तो 20 मिनट 30 मिनट बात हम किए थे, तो बोले चैम्बर में कि हम सिक्योरिटी इंजीनियर को फ़ोन करते हैं, जाते हैं। सिक्योरिटी इंजीनियर साहब आए और उन्होंने कहा कि तत्क्षण तुरंत बैरे को खाली कीजिए, अब बनने लायक नहीं है, कभी भी भस सकता है। जिसकी सूचना फिर मैंने अनुमंडल पदाधिकारी को दिए, लेकिन उस पर उनका कान नहीं रेंगा। तो मैं इसके लिए हम जिला पदाधिकारी के भी सूचना करता हूँ कि सर हम लोग का जान माल का खतरा है। यहाँ किसी समय जवान का प्राण जा सकता है, छत गिरने पर ढेर जान माल की क्षति हो सकती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अग्निशमन पदाधिकारी अनुमंडल के श्रवण कुमार है। घटना मसौढ़ी थाना अंतर्गत संगतपर मोहल्ले की है, जहां बारात में शामिल होने जा रही एक डीजे ट्रॉली अचानक विद्युत तार से स्पर्श कर गई, जिससे ट्रॉली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी और देखते ही देखते ट्रॉली में आग लग गई और उस पर सवार 2 लोगों की मौत झुलसकर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण दोनों लोगों की मौत हुई है। बता दें कि 11,000 वोल्ट की तार बिल्कुल 6 फुट ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन लोगों ने बताया कि विद्युत विभाग अपनी नाकामी को छिपाने के लिए घटना के बाद तार को पुनः ऊपर पोल पर बांध दिया। कल की घटना को देखकर आप लोग विचलित हैं? बहुत है सर, बहुत घबरा गए, इतना कि हम लोग खाना तक नहीं खाए, खाना नहीं बना। 8 ही बजे की बात है सर, 8 बजे ऐसा घटना घटा। हम लोग तो ताला बंद करके बच्चा लोग लेकर के बाहर भागे। यहाँ जो टोका फंसा हुआ है ना, ये टोका को हटवाना हमको बहुत निश्चित जरूरी है सर। क्या है कि जितना जो है चिंगारी मारता है सब घर में जाता है। अब बशर्ते यहाँ हमको एक ट्रांसफार्मर होना चाहिए, कहा कि सब लोग को सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, ताकि बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। और लापरवाही नहीं, वही तो बिजली वाला की लापरवाही बहुत बहुत नीचे, माथा में सड़ता था 11,000 ऐसा था, और राताराती आके टाइट भी कर दिया। मशीन लेके राताराती आके टाइट कर दिया। बाबू क्या देखा वहाँ? हमने देखा आग लगा था यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से। हमें पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते हमारे विद्युत विभाग का एसडीओ से हमने पांडे जी के से पहले जो थे उन्हें पास हम करीब 1.5 साल पहले भी कंप्लेन भी लिख के डाला कि हमारे एरिया में, हमारे वार्ड में कवर तार और पोल का किया जाए। हमारे बहुत करते हमने जेई से भी बात किया, जेई से भी कंप्लेन की, हमने बहुत बात किया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ये जो कल घटना घटी रात में, ये किसकी लापरवाही माना जाए? विद्युत विभाग की। विद्युत विभाग की।
मसौढ़ी का सबसे पुराना रोड दशकों बीत जाने के बाद भी आज जर्जर हालत में है। यह रोड है या गड्ढा, पता लगाना काफी मुश्किल है। आपको यह भी बता दें कि यह रोड पालीगंज से मालिकाना मोहल्ला तक जाती है। वहीं यह रोड मसौढ़ी नगर परिषद और पीडब्ल्यूडी के दावपेच में भी फंसा हुआ है, जिसका खामियाजा मसौढ़ी के लोग और मोहल्ले वासी भुगत रहे हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। इस वक्त मैं मसौढ़ी के संगतपुर मोहल्ले में हूँ। आप इस रोड को देखिए, इस रोड का जो नज़ारा है, इस रोड के नज़ारे को देख लीजिए। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि ये वो रोड है जो मसौढ़ी का सबसे पुराना रोड है और इस रोड को बाईपास बनाने की कवायद शुरू की गई थी। लेकिन जिस तरह से ये मसौढ़ी का ये संगतपुर मोहल्ले का जो रोड है, जो ये जाते हुए पालीगंज मोड़ से जाते हुए इस रोड को डायरेक्ट मसौढ़ी गुमटी की ओर ले जाया गया था। लेकिन आज सदियों बीत जाने के बाद न जाने कितने सरकारें बदल चुकी होंगी, कितने सरकारें बन भी गई हैं, कितने नगर परिषद के जो अध्यक्ष चुने गए होंगे और कितने वर्तमान में भी हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रोड है, ये रोड विवादों में फंसा हुआ है और विवाद का कारण यही है कि नगर परिषद जो है अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ रहा है, दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी जो है वह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है और नतीजा जो है, खामियाजा जो है वो न तो नगर परिषद को भुगतना पड़ रहा है, न ही पीडब्ल्यूडी को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि ये भुगतना पड़ रहा है तो मसौढ़ी के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, जो बरसात जैसे मौसम में भी ये कैसे चल पाएंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो गाड़ी घोड़ा है, इस गाड़ी घोड़ा जो है वो कैसे चल रहे हैं, रेंग रहे हैं। पता नहीं ये सड़क कहें या गड्ढे कहें या गड्ढे में तब्दील सड़क को कहें या सड़क पर गड्ढा कहें। शायद बरसात का मौसम आ गया है और लगता है कि लोग खेतों में रोपनी करते हैं। लगता है कि मसौढ़ी के जो नागरिक होंगे, खासकर लखीबाग और संगतपुर मोहल्ले के जो लोग होंगे, आने वाले समय में हो सकता है इसी मसौढ़ी की सड़क पर धान भी रोपेंगे। ऐसा लग रहा है कि चूँकि पानी है तो धान भी रोपेंगे। तो अब क्या कहा जाए, कौन नींद से सोता हुआ है, जगाने की आवश्यकता है। हम यह कह सकते हैं कि अगर जो आदमी सोया हुआ है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो आदमी, जो अधिकारी सोने का नाटक कर रहे हैं उनको कैसे जगाया जाए। आइए मेरे साथ मसौढ़ी के तमाम जो लोग हैं, जो रहते हैं मोहल्लों में, इन मोहल्लों में रहते हैं, उनसे हम पूछते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या है कुछ रोड। क्या लगता है ये जो रोड जो है, जो आप पालीगंज मोड़ से लेकर के ये जो चली गई है मसौढ़ी गुमटी तक, खासकर ये बहुत पुराना रोड है। आज तक पता नहीं 50 साल से इस स्थिति को हम देख रहे हैं। तो ये जो जर्जर है, ये गड्ढा है या सड़क? देखिए, सवाल आज जो है यहाँ इन नगर परिषद का, तो नगर परिषद को नरक परिषद कहने में कोई हम लोग का गुरेज नहीं है। जो स्थिति है, नगर परिषद की जो कुंभकर्णी नींद में सोई है, यहाँ के अध्यक्षा सुनीता सिन्हा, चाहे यहाँ के स्कूटी भाई किशोर कुणाल, ये सब घोर लापरवाही और इसका आलम है कि यहाँ चलने के लिए आम आवाम के लिए भी दिक्कतें हो रही है। जैसा कि रात की घटना है, बिजली विभाग के घोर लापरवाही के कारण ये जो है ट्रॉली में आग लग जाने से 3-4 मजदूरों की जो मौत हुई है, उसमें जो अभी हम लोग ने वहाँ गए, वहाँ घटनास्थल को देखा, अभी भी बिजली का जो स्थिति है बहुत जर्जर है और सड़क का तो कहना ही नहीं है। हम लोग पिछले बार भी सिविल एसडीओ को भी कहा था कि इस सघन इलाका है, इसको बनवाया जाए, लेकिन हाँ कर करके, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि इसमें छाई गिट्टी भी नहीं भरा जा रहा है। आने जाने में यहाँ देख रहे हैं कि कीचड़ जैसा नज़ारा है। इसलिए हम लोग तत्काल इसको मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें जो है तत्काल ईंट जो है छाई से भर करके अब बरसात बाद इसको हर हाल में रोड को जीर्णोद्धार किया जाए। नवल भारती, मसौढ़ी विकास मोर्चा, मसौढ़ी। जर्जर है, क्या कहना चाहेंगे इस रोड पर? बनना तो चाहिए, बनना चाहिए। दिक्कत होता है, गाड़ी घोड़ा आता है, छींटा पड़ता है, देहात पर नहा धोआ कर जाते हैं तो छींटा पड़ता है, थोड़ा दिक्कत होता है। नहा धोआ हम लोग निकलते हैं रोड पर, डिस्टर्ब भी होता है, बड़ी तरह का इसमें दिक्कत है। और का हम लोग गाड़ी उड़ी घोड़ा लेके जाते हैं तो मलकाना, जब मस्जिद से जब मलकाना वाला रूट में चलते हैं तो यहाँ हो जहाँ तहाँ पानी जमा हुआ रहता है बरसात के कारण से। मैं
कवरेज कर रहा हूँ, लगातार कवरेज कर रहा हूँ। और अभी जो है तत्काल जो अपडेट जो है, ये अपडेट है, ये नगर परिषद के वार्ड पार्षद हैं और ये सौभाग्य से यहाँ पहुँच चुके हैं और मैं हमसे जुड़े हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये किसकी लापरवाही है, नगर परिषद की लापरवाही है या PWD की लापरवाही है? इस रोड जर्जर है, इसमें तो नगर का पैसा नहीं है, PWD का रोड आता है। इसलिए PWD कहता है कि नगर NOC दे, और ये कुछ नगर भी कमेटी जो है NOC देने में कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा देता है कि आप बनाइएगा तो कितना दिन तक बनाइएगा। अब ये दोनों के राजनीति में आज पूरे 22 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 20 नंबर और आगे 18 नंबर के उपभोग जनता, आम मसूरी की जनता ये देख ली रोड की जर्जर स्थिति से आज गुजरना पड़ रहा सारा लोग का। और नगर परिषद में भी आज हमारे सत्ता में के जो चेयरमैन है, सत्ता पर आसीन हैं, उनको कहना है कि PWD का है। PWD कहता है हमको NOC नहीं देता है, इसमें मर रहा है। अभी देख लीजिए रात मेरे वार्ड में रात करंट लग गया। 4 बार हमने बिजली विभाग के SDO साहब को लिख के दे चुके हैं कि तार आज अभी तुरंत जा रहा करके आप कितने हत्या करवाइएगा तब तार बदलिएगा। अभी जहाँ पर आते हुआ है वहाँ पर तार टाइट कर दिया, 2 पोल आगे अभी भी लूज है, तब कि वो लूज के का कीजिएगा, 2-4 गाँव हत्या करवाइएगा तब बदलिएगा। ये पोजीशन है आज, जबकि अति पिछड़ा वार्ड है, 25 नंबर, 26 नंबर, ये सब पिछड़ा वार्ड है, 22 नंबर, 23 नंबर, इस सब पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देख लीजिए रोड की जो कि बाईपास रोड है मसूरी का, ये दशा है। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।